इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए गाजीपुर सेवा योजना अधिकारी हैं। मैं बात करूंगा कि एक चीज मैं चाहूंगा, अभी आपने तमाम अन्य देशों का नाम लिया। इजराइल में युद्ध चल रहा है और वहां के लिए भी गाजीपुर से बच्चे जाने के लिए आवेदन किए। कितने बच्चे आवेदन किए और क्या प्रक्रिया चल रहा है? इजराइल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर, खासकर 4 सेक्टरों में भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार प्रशिक्षण सेवा योजना द्वारा आवेदन लिए गए थे, जो 10 अक्टूबर तक आए थे, जिसमें से 895 अभ्यर्थियों ने डिफरेंट जॉब रोल्स में, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम बात करें तो शटरिंग कारपेंटर, आयरन बेंडिंग, शटरिंग कारपेंटर, सिरेमिक टाइल्स, प्लास्टरिंग में आवेदन किए थे। और उसके माध्यम से बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि सैलरी इजराइल में उनको कंस्ट्रक्शन में 1,37,200 समथिंग दिया जा रहा है। सैलरी अच्छी दी जा रही है और साथ ही साथ उनके बीमा भी है, लाइफ इंश्योरेंस भी है। तो बच्चों का इंटरेस्ट, पहला रुझान है सैलरी, अट्रैक्टिव सैलरी दे रहा है जो सभी अभ्यर्थियों का। दूसरी बात है, आपने युद्ध की बात की है, तो कहीं ना कहीं इजराइल में युद्ध तो चल रहा है, बट इजराइल अपने तरह से अपने जैसे नागरिक को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसी तरह हमारे भारतीय नागरिक को भी प्रोटेक्ट करेगा। और भारत सरकार का सहयोग है इजराइल में हमारे श्रमिकों को भेजना और इजराइल का सहयोग करना। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं और साथ ही साथ सरकार कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप्स लेके ही आगे को कार्यक्रम को जारी किया है। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को इसमें जाना चाहिए और सरकार का इसमें सहयोग है। तो युद्ध तो चल रहे हैं, बट डेवलपमेंट का भी कार्य चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे युवा है जो रोजगार की तलाश में विदेशों तक जाते हैं, लेकिन होता है कि कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पे बच्चे जाते हैं और कुछ लोग बरगला के उनको वहाँ पे ब्लैकमेलिंग करते हैं, या फिर जाते हैं तो रोजगार नहीं मिलता है, यहाँ से जाते हैं बताया कुछ और जाता है, वहाँ जाके कुछ और निकल के आता है। तो इस तरह के जब कमियां आती है तो इस पे कोई यस इसी के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो वो लड़के गए हैं जिनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, वो एजेंट के माध्यम से जाते हैं। तमाम एजेंट है जो विदेशों में लोगों को भेजती हैं। तो बच्चों से यही निवेदन है कि कृपया वो एजेंट के माध्यम से जाते हैं तो वो दिक्कत का। बट यहाँ पे SIIC सेंटर, NSDC इन्वॉल्व है, जो भारत सरकार की संस्था, वो NSDC लाया ही इसलिए गया है कि बच्चों को एक वही चैनल से जाएं जिससे जो कहा गया है, जिस ट्रेड में उनको नौकरियां दे उसी ट्रेड में है। अब जैसे आप बता रहे हैं, तो पहले सुनी सुनाई बातें थी, अफवाहें थी कि कहा गया इस ट्रेड में ले जा रहे हैं दूसरे ट्रेड में, बट उसी को ख़त्म करने के लिए सरकार ने SIIC सेंटर, NSDC लाया है, जिसमें बच्चों को ट्रस्ट भी पैदा हो, बच्चे एक प्रॉपर चैनल से विदेश जाएं और इस तरह का बातें सामने न आए, इसी के उद्देश्य से NSDC। तो इसीलिए बच्चों से मेरा निवेदन भी है कि वो NSDC के अप्रोच से ही जाए और इसी तरह से किसी भी अविश्वसनीय स्रोतों के पीछे न जाएं, अपने को जागरूक रखें, जानकारी लें, सरकारी चैनल पे जाएं, किसी को वगैरह पैसे न दे विदेश जाने के नाम पे, लोग ठगी का शिकार न बने। और विशेष जानकारी के लिए या तो जिला सेवा योजना कार्यालय संपर्क है या NSDC का हेड ऑफिस दिल्ली है, साथ ही साथ बनारस के करौंदी ITI में इनके ऑफिस है, वहाँ संपर्क। किसी एजेंटों के माध्यम से ठगी का शिकार न बने और अपने को किसी अन्य सेक्टर के बजाय किसी अन्य सेक्टर में भी जा सकते हैं। तो इसी के बचने के लिए NSDC मेन है। अच्छा, जो एजेंट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एजेंट आखिर किस तरीके से इन लोगों को जोड़ पाते हैं और जैसे विदेशों जाने के लिए वो किस तरीके से सहयोग कर पाते हैं? कहीं ना कहीं यदि विदेश जाना होता है तो उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप होता है, लेकिन ऐसे में दलालों का एंट्री मारना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। नहीं, तो जो एजेंट है वो एजेंट कहीं ना कहीं बच्चों को इसलिए कहा जा रहा है ना कि आप बच्चे टूरिस्ट वीजा के नाम पे चले जाते हैं। बच्चों से क्वेश्चन किए जाते हैं तो बच्चे इस तरह का जवाब नहीं देते हैं। एजेंट जैसा उनको पढ़ाता है उसी वे में वो बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जागरूक रहे, इस तरह के ठगी का शिकार नहीं है। और कहा गया कि आपको दुबई में नौकरी देने जाना है, बट आप क्या कर रहे हैं, ट्रैवल वीजा उनको मिल गया, ट्रैवल वीजा के नाम पे वो चले गए हैं। सरकार वहाँ पे हस्तक्षेप करती है, बट लड़के भी अपना खुद वहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्ट करें अपने आप को। बिल्कुल। अच्छा, जो पूरे वर्ष का देखा जाए तो तमाम रोजगार मेले का आयोजन होता है, कंपनियां आती हैं, प्रतिभाग करती हैं, कुछ लक्ष्य होता है कि एक साल में हमको इतने युवाओं को रोजगार? यस लक्ष्य होता है। ये हमारे निदेशालय द्वारा लक्ष्य प्राप्त होता है। इस साल हमें 2950 लड़कों को टारगेट किया गया है कि आपको एक वित्तीय वर्ष में रोजगार मेला के माध्यम से और अन्य जॉब फेयर के
साथ ही साथ कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार देना है। तो उसी के लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए हम यही बृहद रोजगार मेला भी इस महीने किए हैं। ब्लॉकवार रोजगार मेला करते हैं, गवर्नमेंट ITI में मेला करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में मेला करने वाले हैं, और अन्य ITI जो प्राइवेट ITI उसमें मेला करते हैं, बच्चों को लाभान्वित करते हैं। बच्चों का एक ही इशू रहता है कि हमें सैलरी ज़्यादा दिया जाए, लेकिन बच्चों से यही निवेदन है कि जो सैलरी को ना देके कृपया आप उसको काम को पकड़े, अपने हुनर को मतलब और निखारें, ताकि आप आगे चल के बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल, बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये हैं सेवा योजना अधिकारी जिनसे हमने बात किया। रोजगार युवाओं के लिए सबसे बड़ा चुनौती है, और जिस तरीके से सेवा योजना कार्यालय के द्वारा लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा देश में न रहकर बल्कि अन्य विभिन्न देशों में जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे तमाम परेशानियाँ होती हैं। एजेंट के माध्यम से चले जाते हैं, एजेंट बरगला कर ले जाते हैं और वहाँ पे वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने बताया कि वो युवा जो विदेशों में रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, वो एक बार सेवा योजना कार्यालय से जरूर संपर्क करें, ताकि वो किसी भी एजेंट से बचें और ठगी का शिकार न होने पाए। दूसरी चीज़, जब जिस तरीके से कंपनियों ने प्रतिभाग किया है, ऐसी कंपनियां हैं जो युवाओं को रोजगार के लिए 12 से 15,000, 18,000, 22,000 तक सैलरी देने की क्षमता रखती है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है, और युवाओं को रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, और इसके बात के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है कि आप केवल रोजगार से मत जुड़ो, खुद रोजगार खोलो, बिजनेस उद्योग धंधा लगाओ और अन्य लोगों को रोजगार देने वाला भी बनो। इस रोजगार मेले में तमाम युवा युवतियां प्रतिभाग कर रहे हैं और कंपनियों में अपना इंटरव्यू भी दे रहे हैं। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।